बहस क्या हुई? बहस बंद कराने की बात हुई। ये जो किताब आप छपने नहीं दे रहे हैं, सबसे पहले तो उनकी किताब को परमिशन नहीं मिल रही है छपने की। अमित शाह जी, राजनाथ सिंह जी और पता नहीं कौन कौन उठ गया था, स्पीकर भी उनको बोलने नहीं दे रहे थे। लगातार टोका टाकी हो रही थी राहुल गांधी जी को। सबसे पहले तो यूएस इंडिया ट्रेड डील एक इम्पोर्टेंट डील थी। ये इतने दिनों से रुकी हुई थी और इंडिया हाईएस्ट टैरिफ नेशन बन गया था। उसके बाद 18% पे लाए हैं, उसका मैं स्वागत करती हूँ। पर बाकी जो सारे पहलू हैं इस डील के, वो इंडिया के फेवर में है या नहीं, वो मैं जनता के विवेक पर छोड़ूंगी। जिस तरीके से हमने टैरिफ के ट्रेड बैरियर्स हमने जीरो पे ले आए हैं, हमने ये अग्री कर दिया है, जो मैंने डोनाल्ड ट्रंप की ट्वीट से पढ़ा, क्योंकि हमारे देश की तरफ से ज्यादा कोई जानकारी नहीं मिली है। वहां पे उन्होंने कहा है कि वेनेजुएलन ऑयल खरीदेंगे, ईरानियन ऑयल खत्म करेंगे, रशियन ऑयल खत्म करेंगे, ये इंडिया ने अग्री किया है। फिर हम अपने मार्केट्स जो हैं, देश का जो मार्केट है, एग्रीकल्चर गुड्स एंड वेरियस अदर गुड्स, जो एग्रीकल्चर पे ही सबसे ज्यादा जोर था हमारा कि नहीं आने चाहिए, ट्रेड बैरियर्स लगे रहने चाहिए, वो भी हटा दिए गए हैं। तो कहीं ना कहीं जो देश का एक तरफ से 18% टैरिफ पे एक्सपोर्टर्स को जरूर राहत मिली है, पर बाकी तरफ से अगर देखेंगे तो ये इंडिया के लिए जो ट्रेड डील होनी चाहिए थी, इंडिया के हित में जो होनी चाहिए थी, वो मुझे कमी दिख रही है। आई विल स्टिल वेट फॉर द डिटेल्स, क्योंकि एक ट्रेड डील एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है, पर इट इज नॉट व्हाट इंडियंस हैड एक्सपेक्टेड कि आप इतने महीने आप कह रहे थे नेशनल इंटरेस्ट, स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए करेंगे, पर जो ट्रंप की तरफ से आया है वो कहीं से ये नहीं लग रहा है कि इट्स अ विन विन सिचुएशन। मैम, कल पूर्व बहस क्या हुई? बहस बंद कराने की बात हुई। आज अगर प्रेसिडेंट के एड्रेस में कोई उनकी किताब का जो एक्सट्रैक्ट आया है, बुक का एक्सट्रैक्ट क्या होता है कि वैसे का वैसे ही जो किताब आप छपने नहीं दे रहे हैं, सबसे पहले तो उनकी किताब को परमिशन नहीं मिल रही है छपने की, इतने महीनों से वो इंतजार कर रहे हैं। वो एक एक्सर्प्ट आता है एक मैगजीन में, तो वो मैगजीन अगर उनको अमित शाह जी, राजनाथ सिंह जी और पता नहीं कौन कौन उठ गया था, स्पीकर भी उठ गए थे उस स्पीच के दौरान, तो आप उनसे कहते कि प्रूफ जो टेबल पे कहते हैं कि एविडेंस रखिए। अब एविडेंस वो मैगजीन है जो एक्सर्प्ट कैरी करी है, क्योंकि बुक तो आप छपने नहीं दे रहे हैं। तो अगर वो किताब पे कोई अपनी स्पीच दे रहा है, जिस तरीके से रोकने की कोशिश की, सदन को स्थगित किया, ये कहां तक सही है? क्या देश की जनता को नहीं पता होना चाहिए कि हमारे आर्मी चीफ का क्या उस समय पे, जो उस समय पे गलवान के क्लैशेस हुए थे, क्या वहां पे सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स था? ये हद हो गई है कि कोई भी केंद्र सरकार को लेकर कोई भी टिप्पणी करेगा तो आप उनको साइलेंस कर देंगे। डेमोक्रेसी के उसूल होते हैं, आपको किताब पसंद आए नहीं पसंद आए, पर आप उसको छपने ही ना दें, तो एक हिस्टोरिकल जो एक कॉन्टेक्स्ट है वो भी देश के सामने नहीं आ पाएगा। तो जो शर्मनाक काम हुआ है कल सरकार की तरफ से और सरकार के मंत्रियों की तरफ से, और आई हेट टू से इट, पर इवन द स्पीकर भी उनको बोलने नहीं दे रहे थे। लगातार टोका टाकी हो रही थी राहुल गांधी जी को। पर ये एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है जहां पर विपक्ष को आवाज रखने का मौका नहीं दिया जाता। फॉर्मर आर्मी चीफ क्या लिख रहे हैं, जो उस समय पे वो चीफ थे और वो देख रहे थे क्या डिसीजन लेना है, इंतजार कर रहे थे प्रधानमंत्री के जवाब का क्या होगा। 8:15 पे वो कह रहे हैं कि 8:15 से ये फेस ऑफ शुरू हुआ, 10:15 पे गो अहेड मिला। तो ये बताने में क्या हर्ज है और जनता को जानने में क्या हर्ज है? मैम, ममता बनर्जी और साथ ही उनके साथ मिसबिहेव भी किया गया। इट्स अनफॉर्चुनेट जिस तरीके से चीफ इलेक्शन कमिश्नर लगातार जो अनदेखी हो रही है, बातों को नजरअंदाज किया जा रहा है, जो हमारे जेन्युइन इश्यूज हैं उसमें उसको जवाब नहीं दे रहे हैं, तो दिखाता है एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को अगर आप इस तरीके से बर्ताव करते हैं तो आम जनता किस तरीके से आपसे राहत मांग सकती है? तो ये तो उनका दिखाता है कि जो मन में कुंठा है, क्योंकि वो खुद भारतीय जनता पार्टी की सेवा में लगे हुए हैं, वो दुखदायी है।